Welcome dear friends. Today we will discuss about app block elements. What is the definition of app block element? How many elements exist in app block elements? And what is the position of app block elements in a periodic table? तो first of all we discuss about app block elements. तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इनकी डेफिनेशन की, इनको डिफाइन करना है। तो आपको अच्छे से पता है डेफिनेशन क्या हो जाएगी ऐप ब्लॉक एलिमेंट की। Those elements in which last electron enters in f orbital is known as f block elements. रिपीट कर देता हूँ, those elements in which last electron enters in f orbital is known as f block elements. अब यहाँ पर देखना f block elements से इनका नेचर कैसा होता है, तो आपको पता रखना है इनका भी नेचर कैसा होता है, मेटेलिक नेचर है। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आइए सबसे पहले इनको डिफाइन करते। तो देखो डेफिनेशन के अंदर पहला पॉइंट क्या बनेगा, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in f orbitals is known as f block elements. मीनिंग जहां पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा, एफ ऑर्बिटल में, आप उसी को क्या बोल दोगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दोगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इनका, n-2f1-14 n-1d 0-1 एंड ns2। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का। याद रखना है n-2 f1-14 n-1d 0-1 और ns2, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो कौन सा हो गया, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है ना, उसको तो बोलते हो वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के n-1 वाले को क्या बोलते हो आप, पेनल्टीमेट सेल। और इसके भी एक इनर वाले को मीनिंग n-2 को क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये तो कौन सा हो गया, वैलेंस सेल। ये कौन सा हो गया आपके, पेनल्टीमेट सेल। और ये कौन सा हो गया आपके, एंटी पेनल्टीमेट सेल। यहाँ पर जो है ब्लॉक के एलिमेंट में वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल्स आर इनकम्प्लीट। मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप फिल करते हो तो ये ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड नहीं होते हैं। मीनिंग क्या होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। और इसीलिए अपनी इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट यही बनेगा, क्या, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द वैलेंस सेल के साथ कौन सा है, पेनल्टीमेट सेल। द वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल पेनल्टीमेट सेल्स आर इनकम्प्लीट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीनों के तीनों सेल कैसे आपके, इनकम्प्लीट। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर also known as inner transition element
एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है कि ए ब्लॉक के एलिमेंट आप इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड एंटी पेनल्टीमेट तीनों की तीनों क्या होती है, सेल्स आर इनकम्प्लीट, मीनिंग तीनों ही कैसे होते हैं आपके, इनकम्प्लीट होते हैं। सो ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, जो भी आपके ए ब्लॉक एलिमेंट है सभी का नेचर क्या है, मेटेलिक है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट यही बनेगा, all app block elements, all app block elements are metallic in nature, are metallic in nature, मीनिंग इनका नेचर में कैसी होती है, मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक का मीनिंग क्या हो गया, ये कैसे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, इनमें डक्टिलिटी होगी, मैलेबिलिटी होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे। क्लियर है। तो ये वाली जो आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रही है अपन किसकी है, ब्लॉक एलिमेंट्स की। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। क्लियर है। अब यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे इन ए ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या होती है, और इससे रिलेटेड कितने एलिमेंट है, कौन कौन से, क्या उनकी पोजीशन है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं और कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखेंगे अपनी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी ये पूछा जाता है कि जो व्हाट इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट, जो भी आपके ए ब्लॉक एलिमेंट से इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इनकी, +3 होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो अपन डिस्कस करते हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज +3। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, मीनिंग जो भी आपके ए ब्लॉक एलिमेंट है उसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 होती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर अपन टोटल एलिमेंट की बात करेंगे, जो अपना एफ ब्लॉक उसमें कितने टोटल एलिमेंट है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 28। ये भी ध्यान रखना है, टोटल एलिमेंट कितने हैं ब्लॉक एलिमेंट में, 28 है। अब देखो इन 28 एलिमेंट को अपन दो सीरीज में डिवाइड करते हैं, एक को तो बोल देते हैं अपन लेंथेनाइड सीरीज, एक को क्या बोल देते हैं अपन एक्टिनाइड सीरीज। तो इसको मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ। 28 एलिमेंट तो है, लेकिन 28 का देखो क्लासिफिकेशन किस टाइप से होंगे, 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स। ये तो कौन से होंगे आपके, लेंथेनाइड की होंगी, लेंथेनाइड। और इसी टाइप से जो कितने एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स, ये बिलोंग करेंगे आपके एक्टिनाइड से। ये हो गई आपके एक्टिनाइड्स हो गए। क्लियर है। टोटल एलिमेंट कितना है, 28 में से आपके 14 एलिमेंट किसके आ गए, लेंथेनाइड के, और 14 एलिमेंट किसके आ गए, एक्टिनाइड के। ये ध्यान रखना है, जो आपके लेंथेनाइड है ना, इसको कौन से एलिमेंट भी बोलते हैं, 4f सीरीज के एलिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है। और जो आपके एक्टिनाइड, इसको कौन से सीरीज के एलिमेंट बोलते हैं, 5f सीरीज के एलिमेंट। तो ये वाला पॉइंट भी आपको आना चाहिए कि जो लेंथेनाइड है वो बिलोंग करते हैं 4f सीरीज से, और जो आपके एक्टिनाइड है वो आपके बिलोंग करते हैं 5f सीरीज से बिलोंग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, लेंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पर एंड होते हैं, ये वाली बात देखते हैं। तो इसके पहले देखो टोटल एलिमेंट कितना हो गया अपने पास, 28 हो गया। अब बात कर लेते हैं अपनी इसकी किसकी, पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए पोजीशन क्या होगी इसकी पीरियोडिक टेबल में, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ए ब्लॉक एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मैं जनरल बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, एट द बॉटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने बताया था आपको लास्ट वाली क्लास में कि जो लेफ्ट साइड है उसको कौन फॉर्म करता है, एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड को कौन आपके फॉर्म करता है, आपके पी ब्लॉक, मिड वाले पोर्शन को टी ब्लॉक, और जो पीरियोडिक टेबल का जो बॉटम है वहाँ पर कौन एग्जिस्ट करता है, आपके ए ब्लॉक के एलिमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा पोजीशन के अंदर, एट द बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एट द बॉटम इन मॉडर्न पीरियोडिक
टेबल, मीनिंग जो भी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके काम पर होती है, बॉटम में होती है, क्लियर है। एट द बॉटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन टू हॉरिजॉन्टल रोज। यहाँ पर कितनी आपकी हॉरिजॉन्टल रो होती है, 2 हॉरिजॉन्टल रो के अंदर क्या होती है आपके एग्जिस्ट करती है कहां पर, एट द बॉटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अगर बात करें अपन मेंडेली पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आपके पोजीशन बता रहा हूँ मैं ब्लॉक एलिमेंट की, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर देखो ग्रुप नंबर 3 के अंदर कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, ग्रुप नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। ग्रुप नंबर 3 के अंदर आपके कौन एग्जिस्ट करता है, ए ब्लॉक एलिमेंट। और बात करते हैं अपन किसकी, अगर पीरियड्स की बात करते हैं तो ये लीजिए, ये बात कर रहे हैं अपन पीरियड्स की, तो कौन कौन से पीरियड्स के अंदर होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है 6th एंड 7th। 6th में तो होते हैं आपके लेंथेनाइड, ये लिख देता हूँ मैं, 6 पीरियड से तो बिलोंग कौन से करते हैं आपके लेंथेनाइड एलिमेंट्स। और जो आपका 7th पीरियड होगा, ये लीजिए 7th पीरियड से आपके बिलोंग करेंगे कौन से, एक्टिनाइड एलिमेंट्स, क्लियर है। जो लेंथेनाइड्स है वो बिलोंग करते हैं 6th पीरियड से, और जो आपके एक्टिनाइड्स है वो बिलोंग करते हैं आपके 7th पीरियड से। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और बात बनती है कि यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। अगर बात करते हैं अपन मेंडेलीव की, तो यहाँ पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अगर इसमें बात करूँ मैं कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, तो आपको ध्यान रखना है 3rd बी, यहाँ पर कौन से में आएंगे, 3rd बी के अंदर आएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभार क्या करता है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में वहां पर पूछ लेता है कि जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द ए ब्लॉक एलिमेंट इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो ध्यान रखना कौन सा होता है आपके 3rd बी वाला होता है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता है तो ग्रुप नंबर कौन सा होता है, 3। और देखो यहाँ पर पीरियड्स की बात करें तो 6th के अंदर लेंथेनाइड आता है, 7th के अंदर कौन सा आता है, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड हो चाहे लेंथेनाइड, दोनों के लिए जो ग्रुप नंबर कौन सा होता है, 3 होता है, क्लियर है। यहाँ तक टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 28 हो गया, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो 2 यहाँ पर डेफिनेशन और बचती है अपने पास, एक तो होता है आपके ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, क्लियर है। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथेनाइड कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है और कौन से एटॉमिक नंबर पर इनका एंडिंग होता है, तो ये वाली बात भी आपको स्पेशल ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लेंथेनाइड की, और उसके बाद में अपन बात करेंगे एक्टिनाइड की। कौन सा एलिमेंट तो स्टार्टिंग एलिमेंट है और कौन सा क्या आपका एंडिंग एलिमेंट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन लेंथेनाइड की। जब भी बात करते हो आप, ये लीजिए लेंथेनाइड्स, ध्यान रखना लेंथेनाइड एलिमेंट जो लेंथेनाइड है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके 58 से स्टार्ट होते हैं और एंडिंग कहाँ पर होती है, 71 पर। तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपकी लेंथेनाइड्स है सीरियम से स्टार्ट होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58, और एंडिंग होती है आपकी ल्यूटेशियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 71। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी आपके लेंथेनाइड है स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा आपका सीरियम है, क्लियर, और एंडिंग एलिमेंट कौन सा आपके ल्यूटेशियम है। जो आपके सीरियम में इसका जो आपके एटॉमिक नंबर कितना है, 58, और जो ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 71। काउंट कर लीजिए कितना हो गया टोटल, 14 एलिमेंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट किसी का बनेगा आपके एक्टिनाइड्स का, तो ये लीजिए एक्टिनाइड्स। अगर बात करें अपन एक्टिनाइड्स एलिमेंट की, तो ये स्टार्ट होते हैं आपके थोरियम से, TH क्या हो गया, थोरियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90 होता है, क्लियर है। 90 से स्टार्ट होता है थोरियम से और एंडिंग यहाँ पर होता है लोरेंशियम से, मीनिंग LR पर एंडिंग होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 103 होता है। काउंट कर लीजिए 90 से लेकर 103 कितने एलिमेंट हो गए, 14 एलिमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो लेंथेनाइड एलिमेंट है वो सीरियम से स्टार्ट हो रही है, एंडिंग यहाँ पर हो रही है ल्यूटेशियम तक। ठीक इसी टाइप से जो आपके एक्टिनाइड्स है उनकी स्टार्टिंग एलिमेंट तो कौन सा, थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 90, और जो आपके एंडिंग एलिमेंट कौन सा है, लोरेंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना, 103 होता है, क्लियर है। ये अपने देख लिया ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर, क्लियर है। अब 2 पॉइंट और बचते, एक तो बचता आपके ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट का, एक बचता आपके ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट हो गया, सेकंड हो गया आपके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए नेक्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है
वैसे 12th क्लास के अंदर आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हो ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपन को इसका क्या देखना है, केवल और केवल ओनली जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो क्या पॉइंट बनेगा अभी इसका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो देखो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर। अब की बार अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनाइड सीरीज द एटॉमिक साइज ऑफ द लेंथेनाइड एंड इट्स ट्राइवेलेंट कैटायन इज डिक्रीज, इट इज नोन एज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर इसका जो रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को। तो क्या बन जाएगा, द स्टडी डिक्रीज इन, ये ध्यान रखना आपको, STEADY। तो द स्टडी डिक्रीज इन the size of lanthanides and its trivalent cation ट्राइवेलेंट कैटायन का मीनिंग क्या हो गया, M+3। तो द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लैंथेनाइड एंड इट्स ट्राइवेलेंट कैटायन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट of 4f orbital, due to 4f orbital is known as, मीनिंग क्या हो गया, देखो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेंथेनाइड एंड इट्स ट्राइवेलेंट कैटायन मीनिंग M+3 ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f orbital in a period, it is known as lengthenide contraction. It is known as lengthenide contraction। और आप इसी को क्या बोलते हो, lengthenide कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। क्लियर है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है। दो इफेक्ट होता है आपके साइज में, एक तो होता है आपके जेड इफेक्ट, क्लियर है, और सेकंड वाला होता है आपके शिल्डिंग इफेक्ट। तो जो भी आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें इफेक्टिव कौन होगा, डोमिनेट कौन करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर डोमिनेट कौन करेगा, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, आपके शिल्डिंग इफेक्ट पर। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, इन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, in lengthenide contraction z effective is dominate over shielding effect। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपका ये आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है ना, तो इसका जो लॉजिक क्या है, तो इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, जो जेड इफेक्टिव है मीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेट ओवर शिल्डिंग इफेक्ट, यानी जो भी शिल्डिंग इफेक्ट है वहां पर आपके डोमिनेट कर जाता है कौन, आपके जेड इफेक्टिव। इसलिए क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, ये तो हो गया आपके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद में देखो जो यहाँ पर लेंथेनाइड है ना,
इसके अंदर जितने भी लैंथेनाइड वो क्या होते हैं आपके नेचुरल अकरिंग मेटल्स होते हैं, क्लियर है। लेकिन जो भी आपके एक्टिनाइड है वो मैक्सिमम कैसे होते हैं आपके आर्टिफिशियल होते हैं। तो आपको ये वाला बात भी ध्यान रखनी है। और आपके जो लैंथेनाइड का एकमात्र ओनली वन एलिमेंट कौन सा, प्रोमीथियम, जो कौन से नेचर का होता है आपके रेडियो एक्टिव नेचर का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा नेक्स्ट वाला, भी स्टार लगाकर इसको मेंशन कर रहा हूँ। पॉइंट क्या बनेगा, ओनली प्रोमीथियम। पीएम का मीनिंग क्या है यहाँ पर, प्रोमीथियम। ओनली लिख देता हूं मैं, ओनली प्रोमीथियम, ओनली प्रोमीथियम लैंथेनाइड इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों, क्योंकि जितने भी आपके कितने टोटल एलिमेंट है लैंथेनाइड के, 14 एलिमेंट है। और इन 14 एलिमेंट से केवल कौन सा, प्रोमीथियम पीएम वाला, इसी का नेचर क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है लैंथेनाइड में। बाकी के जो आपके 13 एलिमेंट रिमेनिंग, उनका नेचर आपके रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, विच एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड इज एग्जिस्ट इन द रेडियो एक्टिव नेचर। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव नेचर की जब जब बात आती है किसमें, लैंथेनाइड सीरीज में, एलिमेंट कौन सा, प्रोमीथियम, मीनिंग कौन सा, पीएम वाला एलिमेंट है, ये केवल कौन से नेचर का होता है, आपके रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो 2 पॉइंट और डिस्कस करना अपन को, एक तो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होता है, और साथ में कौन से एलिमेंट की केमिस्ट्री क्या होती है, डिफिकल्ट है। मीनिंग आपके लैंथेनाइड एलिमेंट है, इनकी अपन इजीली स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके एक्टिनाइड एलिमेंट की इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन करना अपन को, क्लियर है। और साथ में अपन को देखना है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो आइए नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो आइए ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट को देखते हैं। ये लीजिए, हेडिंग में मेंशन कर देता हूं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। अब देखो आपको यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो भी आपके एक्टिनाइड सीरीज में यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट आएंगे, ऑल एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर, सो दीज एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज द ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। मीनिंग यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी क्या है, आर्टिफिशियल है, और साथ में उनका नेचर कैसा, उनका नेचर है साथ में कौन सा नेचर है आपके, रेडियो एक्टिव नेचर का। तो आप उसी को क्या बोल देते हो, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। देखो डेफिनेशन क्या बन जाएगी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट की, क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पर, आफ्टर यूरेनियम, ये एलिमेंट ध्यान रखना है, इसके बाद वाले एलिमेंट ही होंगे आफ्टर यूरेनियम, all actinides after uranium, all actinides are artificial and radioactive in nature, radioactive in नेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूरेनियम के बाद में जितने भी आपके कौन से एक्टिनाइड्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी के सभी एलिमेंट क्या होते हैं आपके, एक्टिनाइड्स आर आर्टिफिशियल है पहली बात, और साथ में कौन से नेचर के, रेडियो एक्टिव इन नेचर। सो दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो known as ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो आपको ध्यान रखना, इसीलिए इन एलिमेंट्स को अपन कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। लेकिन ये ध्यान रखना है, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट है उनका नेचर ही कैसा होता है, आर्टिफिशियल है, इनको मनुष्य के द्वारा बनाए गए ह्यूमन बींग्स के थ्रू, और साथ में कौन से नेचर के, आपके रेडियो एक्टिव नेचर के। ये भी ध्यान रखना, साथ में नेचर कौन सा, रेडियो एक्टिव नेचर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो,
अब देखो अपन ने देखा था कि लैंथेनाइड में तो केवल एक ही एलिमेंट था जो कौन से नेचर का था, रेडियो एक्टिव, और उस एलिमेंट का नाम क्या था, प्रोमीथियम। लेकिन जितने भी एक्टिनाइड मीनिंग 14 एलिमेंट ऑल आर क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव इन नेचर मीनिंग जितने भी आपके एक्टिनाइड्स है उनका नेचर कैसा होगा, रेडियो एक्टिव नेचर का होगा। रेडियो एक्टिव नेचर का मीनिंग क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डीके मीनिंग नेचर में उनका ऑटोमेटिक क्या होता रहता है, डिकम्पोजिशन या फिर इसको डीके होता रहता है। तो स्पॉन्टेनियस डीके होता रहता है, तो इसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्लियर है। लास्ट पॉइंट बचेगा, देखो एक तो आपके लैंथेनाइड हो गया, एक हो गया एक्टिनाइड। अगर इन दोनों की केमिस्ट्री की अपन बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिनाइड है ना, इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, थोड़ी सी टफ होती है। क्यों, क्योंकि ये एक तो पहली बात तो आर्टिफिशियल और कैसी है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। जब अपन इनकी स्टडी करने जाएंगे तो पता चलेगा वो एलिमेंट तो है नहीं, उसका क्या हो गया, डीके हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिनाइड है ना, इनकी केमिस्ट्री क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। किसके कंपेरिजन में, लैंथेनाइड के कंपेरिजन में। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, द केमिस्ट्री ऑफ actinides, the chemistry of actinides are more difficult, the chemistry of actinides are more difficult compared to lanthanide, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि किसकी केमिस्ट्री आपके टफ होती है। तो ये वाला पॉइंट को स्टार लगाकर ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स आर मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू द लैंथेनाइड्स। ऐसा क्यों होता है, रीजन मैंने बता दिया। क्यों, क्योंकि एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो यही रीजन है जिसके कारण आपकी एक्टिनाइड की केमिस्ट्री क्या होती है, टफ होती है मीनिंग डिफिकल्ट होती है। लास्ट वाला पॉइंट देखो, दोनों के क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और साथ में किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का। तो लास्ट पॉइंट क्या बनेगा इस आज वाले लेक्चर का, लास्ट पॉइंट देखिए क्या बन जाएगा, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, variable oxidation state and form complexes और साथ में किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जितने भी आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या शो करते हैं, पहली बात तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मीनिंग नेसेसरी नहीं है +3 हो, +4 भी शो कर सकते हैं, +2 भी शो कर सकते हैं। क्लियर है। और साथ में किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर आकर आज अपन ने कवर कर लिया जो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 जो अपने ब्लॉक पढ़े थे, एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्लियर है। तो यहाँ पर आकर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पर, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड। थैंक यू।